वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा लेसन 2 नंबर चल रहा था, पाठ संख्या हम दूसरा पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया समझ ली थी, उसकी अवस्थाएं देख ली थी। आज जो हमारा हेडिंग है वो है सौरमंडल। सूर्य का जो परिवार है उसके बारे में पढ़ेंगे, सौरमंडल के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे ताकि समझ में आ जाए। देखो, अगर हम सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल में वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सौरमंडल बनने के पीछे जो मेन जिस चीज़ का हाथ है वो है न्यायिका। तो न्यायिका पता हो गया आपको क्या होती है। उसको सौरमंडल का जनक माना जाता है। सौरमंडल का क्या कहते हैं? उसको जनक कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। किसको? न्यायिका को, ठीक है। तो मैंने 2 बातें बताई हैं। पहली बात ये है कि कुल कितने ग्रह हैं वर्तमान में? 8। न्यायिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है क्योंकि इसके बिना तो सौरमंडल बनते ही नहीं। जब न्यायिका बनी, फिर क्रोड बने, क्रोड बनने के बाद में लगभग 5 से लगाकर 5.6 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले ये जो घटना हुई है, जो मैंने अभी बताया है कि न्यायिका बनी हो, उसके बाद में क्रोड बना हो, ठीक है। तो ये लगभग 5 से 5.5 अरब वर्ष पहले घटना हुई। और ग्रह की जो अगर हम उत्पत्ति देखें, ग्रह का निर्माण, तो लगभग 4.6 से लगाकर 4.56 अरब वर्ष पहले हुई है। दो बात ध्यान में रखनी है आपको जो मैंने बताई है कि न्यायिका की अगर उत्पत्ति की देखें तो वो ये टाइम है, और ग्रहों की उत्पत्ति का समय देखें तो वो समय माना जाता है। और जो पूरा सौरमंडल है जिसमें 8 ग्रह हैं और एक तारा भी है। सौरमंडल में एक तारा है और वो है सूर्य तारा। सूर्य एक तारा है, एक प्रकार का। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। ये ध्यान रखना है आपको। सौरमंडल का ये तारा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बात समझ आ गई ना, कितने ग्रह हैं, कितने वर्ष पहले क्या हुआ। और सौरमंडल का जो एक तारा है वो सूर्य है। तो एक तारा हो गया सूर्य। एक बात तो ये याद रखनी है आपको। और इसमें कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। और खूब सारे इसमें उपग्रह हैं, लेकिन मुख्य जो हैं वो 63 उपग्रह हैं। इसमें उपग्रह कितने हैं? इसमें 63, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे कि छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े खूब सारे हैं, लाखों की संख्या में। लाखों की संख्या में छोटे छोटे क्या हैं? ग्रहों के टुकड़े हैं। खूब सारे छोटे छोटे पिंड हैं लाखों की संख्या में, ठीक है। और जिनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो ग्रहों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे लाखों पिंड हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जिसको एस्ट्रोनॉइड भी कहते हैं। आपने एस्ट्रोनॉइड का नाम सुना होगा। क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रॉयड बोलते हैं,
तो आप जरूर नाम याद कर सकते हो कि एस्ट्रॉयड किसको बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े होते हैं इनको कभी सुना होगा कि पृथ्वी पर कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है जो पृथ्वी से नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप समझ सकते हो कि लाखों की संख्या में जो छोटे छोटे पिंड हैं उन पिंड को, ग्रहों के टुकड़े को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जिनको एस्ट्रॉयड भी कहते हैं। इसके अलावा सौर मंडल में क्या क्या है, देखो सौर मंडल में क्या है अपन ये समझ रहे हैं कि सौर मंडल में सूर्य, तारा है, 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। अगर हम और देखें तो सौर मंडल के अंदर धूमकेतु भी हैं। क्या है? धूमकेतु, ये भी ध्यान रखना है और इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कॉमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो धूमकेतु है ये भी सौरमंडल का एक भाग है। इसके अलावा धूलकण, गैस, ये तो है ही है, गैसें भी हैं, धूलकण भी हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सब क्या है? सौरमंडल के अंदर सारी चीज़ें हैं। तो सौरमंडल में क्या क्या है? एक तारा, सूर्य तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों की संख्या में क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोनॉइड, तो एस्ट्रॉइड हो गया, धूमकेतु और गैस और धूल के कण। तो एग्जाम में आ जाए कि सौरमंडल में क्या क्या शामिल है, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी कि सौरमंडल में क्या क्या आता है। लेकिन हमें 8 ग्रहों के बारे में पढ़ना है कि जो 8 ग्रह हैं अगर उनकी कंडीशन देखें तो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। देखो, अगर हम ग्रहों की संख्या देखें तो ग्रहों की संख्या को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, अगर हम सूर्य की बात करें तो ये मान लो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ठीक है, चलो ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। ठीक है, सन जिसको आप कह सकते हो। उसके बाद में ग्रह है। उसके बाद में अगर हम देखें तो बुध ग्रह आता है। कौन सा ग्रह आता है? बुध ग्रह आता है। तो उसके बाद में बुध ग्रह है। उसके बाद में शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह है। उसके बाद में आपके पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। उसके बाद में देखिए तो मंगल है। कौन सा ग्रह है? मंगल है। बात समझ आ गई ना? तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसके बाद में देखें तो आपको पता होना चाहिए इसके बाद में कौन सा ग्रह है। तो आप समझेंगे कि जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी से क्या है? छोटा ग्रह है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम जो बात कर रहे हैं ग्रहों की, इसमें आप ये याद रखेंगे कि कौन कौन सा ग्रह किसके बाद में आता है। तो ये मंगल हो गया। उसके बाद में आपका है बृहस्पति, बहुत बड़ा है। ठीक है, और उसके बाद में देखें तो आपका शनि, कौन सा? शनि ग्रह। और उसके बाद में है आपका अरुण, उसके बाद में है वरुण। वैसे कुबेर और भी हैं लेकिन उसको ग्रह नहीं माना है, उसको बौना ग्रह जिसको कहते हैं। तो ये ग्रह है, ये सूर्य है अगर हम उसकी बात करें। अगर हम एक ही ग्रह की बात करें तो समझे अपन कि आखिर ग्रह किस क्रम में और उनके क्या क्या नाम है। तो ये है आपका सूर्य। क्या है ये? सूर्य। ये जो ग्रह हैं इनका नाम जरूर याद रखें आप। ये जो ग्रह है इसका नाम है बुध।
कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद में जो दूसरा ग्रह है वो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। और तीसरा जो ग्रह है वो है पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद में जो ग्रह है उसका नाम है मंगल। और ये जो ग्रह हैं बृहस्पति, ये ग्रह है शनि। कौन सा? शनि। ठीक है, तो इतना तो पता लग गया होगा कौन सा ग्रह किसके बाद में है। इसके अलावा ये है अरुण, ये है वरुण। और ये ग्रह तो नहीं है लेकिन तो भी इसको लिख देते हैं कुबेर, प्लूटो भी कहते हैं इसको। ये हैं ग्रह हमारे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कुछ समस्या नहीं होगी। और जो शनि ग्रह है उसके चारों तरफ तो एक वलय है इस प्रकार की। क्यों है इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रह हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये जो आगे वाले 4 ग्रह हैं, आगे वाले जो 4 ग्रह हैं इनको बोलते हैं, विशेषकर ध्यान रखना है, वित्री ग्रह। इनको बोलते हैं वित्री ग्रह। तो वित्री ग्रह में कौन कौन शामिल है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और ये जो चार ग्रह हैं इनको बोलते हैं बाहरी ग्रह। क्या बोलते हैं इनको? बाहरी ग्रह। तो भीतरी ग्रह में कौन कौन शामिल है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाहरी ग्रह में शामिल कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, एक ग्रह है नहीं लेकिन था, बिल्कुल नाम दर्ज था लेकिन अब तो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए इनर प्लेनेट और ये हो गए आउटर प्लेनेट। तो जो प्लेनेट्स हैं, प्लेनेट्स का मतलब होता है ग्रह। तो इनर प्लेनेट्स का मतलब होता है भीतरी ग्रह और आउटर प्लेनेट्स का मतलब होता है बाहरी ग्रह। अब जो पहले वाले जो 4 ग्रह हैं या जो भीतरी ग्रह हैं, अगर उनकी बात करें तो ये सारे जो ग्रह हैं ये पार्थिव ग्रह हैं। कैसे ग्रह है? पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह का मतलब ये होता है कि ये पत्थर जैसे ठोस ग्रह हैं। कैसे हैं? ठोस ग्रह हैं अगर हम उनकी बात करें। और ठोस ग्रह, ध्यान रखना आपको, तो ये जो बाहर वाले ग्रह हैं ठोस हैं, पत्थर की तरह। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी अगर बात करें तो काफ़ी अंतर है इन ग्रहों के अंदर, क्योंकि पहले वाले जो ग्रह हैं वो पृथ्वी जैसी ठोस चट्टानें इसमें पाई जाती है। पार्थिव का नाम इसलिए रखा क्योंकि पृथ्वी जैसी इसमें कंडीशन है। बाकी इन ग्रहों में, इनमें अगर हम बात करें तो पृथ्वी की तरह सेल हैं, धातु भी हैं, धातु से बने हुए हैं। ठीक है, तो जो 4 ग्रह हैं वो सेलों से निर्मित हैं, धातुओं से निर्मित हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और बाकी ग्रहों से क्या है? अधिक घनत्व वाले हैं ये, इनका घनत्व भी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और बाकी जो बाहरी ग्रह हैं, जो बाकी बाहरी ग्रह हैं अगर उनकी बात करें तो उनका भी आप जरूर ध्यान रखें। अगर हम बाहरी ग्रहों की बात करें तो उन ग्रहों को
ये बहुत बड़े ग्रह हैं, विशाल ग्रह हैं। पहली बात है कि बाहरी ग्रह कैसे हैं, विशाल हैं, बहुत बड़े हैं इसलिए। और बाहरी ग्रहों में से सबसे विशाल ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, इसलिए इसको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। बाहर वालों को ग्रह है उनको जोवियन ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, जोवियन ग्रह कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जोवियन का मतलब होता है बृहस्पति ग्रह, जुपिटर इसको बोलते हैं। जोवियन का मतलब क्या होता है, बृहस्पति, ठीक है। और बृहस्पति को आप पता है जुपिटर कहते हैं, ठीक है। इसलिए बाहर वाले ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं, अंदर वालों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बहुत बड़े हैं और दरअसल इन ग्रहों में अगर हम देखें तो हमें हाइड्रोजन गैस दिखाई देती है, हीलियम गैस भी इन ग्रहों में दिखाई देती है, और इनका जो वायुमंडल है वो इन गैसों से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो सभी ग्रह हैं, और ये लगभग आज से 4.6 अरब वर्ष पहले बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, सभी एक समय में बने हुए थे, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। तो ये बात आपको पता लग गई होगी कि कौन सा ग्रह किस नाम से जाना जाता है, उसकी बात कर ली हमने। अगर हम आगे बात करें तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सबसे 9 संख्या पर जो ग्रह था, जिसको मैंने अभी आपको नाम बताया था कुबेर, और उसको प्लेटो भी कहते थे, प्लूटो भी बोलते थे। तो प्लूटो जो ग्रह था, ये ग्रह पहले माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में, अगस्त 2006 में एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ, और वो जो मीटिंग थी जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, तो इनकी मीटिंग हुई, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय या खगोलिकी संगठन, ठीक है। इनकी मीटिंग हुई और इन मीटिंग के द्वारा अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया गया कि ये जो कुबेर या जो प्लूटो ग्रह है वो छोटा है, ठीक है। ये खगोलीय एक पिंड है, और ये जो खगोलीय पिंड है इसको बौना ग्रह माना गया कि छोटा ग्रह है, सबसे दूर है, ये अपने रास्ते पर से काम करता नहीं है, इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, इसलिए इसको फिर ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया, इसको बौना ग्रह के नाम से रखा गया, और इसको 9 में इसको नाम हटा दिया गया, और अब 8 ही माना जाता है ग्रह, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि बौना ग्रह क्या है और किस ग्रह को कहते थे, जिसको कुबेर भी कहते थे। अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उस संगठन ने ये निर्णय लिया अगस्त के अंदर कि ये जो है ग्रह इसको हटा दिया जाना चाहिए। तो इस IAU ने जो निर्णय लिया अगस्त 2006 में, उसके तहत इस ग्रह को बाहर कर दिया गया। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने सौर मंडल की बात की गई है, सौर मंडल के तहत कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, ठीक है, उनकी बात कर ली है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो पार्थिव और जो जोवियन ग्रह हैं उनमें क्या क्या अंतर हैं, उनकी बात कर लेते हैं, और उनकी बात हम कल करेंगे। कल हमारा टॉपिक होगा कि जो पार्थिव, इसके अलावा जो जोवियन जो ग्रह है उनमें क्या अंतर है, उन ग्रहों में क्या अंतर
ठीक है। तो उनके अंतर के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो बाकी बात करेंगे कल। वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा वीडियो को शेयर भी करेंगे। इसी प्रकार वीडियो में बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करिए। किताब से देखकर भी आप पढ़ सकते हो आराम से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।